नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान 28 का लास्ट लेक्चर बात करेंगे। टॉपिक क्या है आज का? कॉजेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, अर्थात स्वास्थ्य और रोग का कारण क्या है। साथ ही साथ देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रज्ञापराध, अर्थात प्रज्ञापराध का महत्व क्या है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं समय की वैल्यू को देखते हुए। तो देखेंगे कॉजेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य। तो आप लोगों ने हेल्थ की परिभाषा देखा है और रोग क्या होते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना कि किस वजह से स्वास्थ्य रहता है और किस वजह से रोग होता है, तो उसके कारण की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर ये मिलता रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये श्लोक नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 28 का, है ना, 28 चैप्टर है। तो यहाँ देखिए श्लोक में क्या दिया है, सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त्या। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त्या ज्ञान अज्ञान विशेषास्तु मार्ग अमार्ग प्रवृत्त्या। तो यहाँ पर बोला गया है, ये हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त्या, अर्थात सुख की प्रवृत्ति सभी प्राणियों की होती है। सभी प्राणी, सभी लोग, चाहे कितना खराब आदमी हो, चाहे कितना अच्छा इंसान हो, लेकिन वो चाहता हमें सुख मिले, है ना, यही चाहते हैं। तो सुख की प्रवृत्ति सभी प्राणियों की होती है। लेकिन उसमें क्या आता है, लेकिन अगर जो वो व्यक्ति, जो प्रवृत्ति मतलब होता है कार्य, भाई सुख के लिए हर व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो कार्य कैसा है, ज्ञान अज्ञान विशेषास्तु, अगर वो कार्य ज्ञान पूर्वक है ना, ज्ञान पूर्वक है कि आपने उसको तर्क वितर्क किया कि इस काम को करने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है कि सामने वाले की फायदा हो रहा है, सिर्फ मेरा फायदा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, इस तरह का आप तर्क कर देंगे, मतलब ज्ञान अज्ञान, तो ज्ञान पूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, आप सुखकर मार्ग अपनाएंगे, अर्थात सुख को प्राप्त करेंगे, अर्थात स्वस्थ रहेंगे। उसी के जस्ट विपरीत अगर आप अज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल मौज मस्ती किया, रिजल्ट आप 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं या बीएमएस का एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है कि मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको एहसास नहीं हुआ, इसका मतलब अज्ञान पूर्वक आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो, तो उसके क्या होगा, अमार्ग प्रवृत्ति, अमार्ग होगा। इसका मतलब आप दुख के भागी होंगे, आप बहुत कष्ट, आगे का परिणाम जो है आपके फेवर में नहीं होगा। तो ही बोला गया है सभी प्राणियों की जो है सभी प्रवृत्ति अर्थात कार्य, प्रवृत्ति मतलब कार्य, सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्ति अर्थात कार्य सुख के लिए होती है, ठीक है, यही बात कर रहे हैं। लेकिन अब व्यक्ति कार्य कैसा कर रहा है, जो प्राणी की तरह कार्य होता है, जो प्राणी ज्ञानपूर्वक कार्य करता है, तो ज्ञानपूर्वक कार्य करने का मतलब बिल्कुल कार्य करने से पहले विचार विमर्श कर ले, तर्क वितर्क कर ले कि इससे हमें नुकसान होगा, फायदा होगा, है ना। तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति सुखकर मार्ग में रहता है या सुखकर मार्ग को प्राप्त होता है, अर्थात वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति सुखी है ना, जो व्यक्ति सुख रहता है जनरली स्वस्थ दिखाता है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानपूर्वक कार्य करेगा, जो प्राणी अज्ञानपूर्वक कार्य करेगा, वो दुख का भागी होगा। दुख का भागी हो तो कहीं ना कहीं रोगी होगा, डिजीज से ग्रसित होगा। तो यही बात है, सिंपल सी बात है, इसको हम लोगों ने फ्लो चार्ट में कह दिया है। उम्मीद ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रज्ञापराध, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रज्ञापराध। ये लास्ट लेक्चर है आप लोग के इस चैप्टर का। तो देखेंगे प्रज्ञापराध का महत्व क्या है। तो प्रज्ञापराध के इंपॉर्टेंस को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा प्रज्ञापराध क्या है। तो प्रज्ञापराध के जो डिफिनेशन है यहाँ पर नहीं है, चरक शारीर 1 का श्लोक नंबर 102 है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रगोपणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर रट लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, मीनिंग समझ लीजिएगा। क्या बोला गया है कि प्रज्ञापराध क्या होता है। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, दो शब्द है, प्रज्ञापराध दो शब्द से मिलना, प्रज्ञा प्लस अपराध, है ना। तो प्रज्ञा मीन्स होता है बुद्धि, धी धृति स्मृति, तीनों बुद्धि से मिलते जुलते हैं, धी धृति स्मृति, है ना। तो जब बुद्धि के द्वारा अपराध किया जाए उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। आपको पता है कि लेट नाइट जगने से, लेट नाइट अगर आप जगोगे तो अगले दिन मॉर्निंग में या दिन में अवश्य एक्स्ट्रा सोना पड़ेगा, आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, आपका जो भी प्रोफेशन है डिस्टर्ब होगा, आपका काम डिस्टर्ब होगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझकर, हम लोग को पता चलता है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं पर्टिकुलर नया नया वेब सीरीज आया है, इसका ये एपिसोड खत्म कर ली, एक एक करके खत्म करने के चक्कर में रात के 3-4 बज जाते हैं और फिर क्या होता है, अगले दिन पूरा खराब चला जाता है। तो इसी तरह से प्रज्ञापराध है।
मतलब प्रज्ञा में से बुद्धि अर्थात बुद्धि के द्वारा किया गया अपराध, मतलब जानबूझकर किया गया अपराध जो है प्रज्ञा अपराध कहलाता है। तो हम बोलेंगे कि धी धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर, जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो क्या होता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। धी धृति स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कार्य करता है ना, जब कार्य करता तो वो अशुभ ही कार्य करेगा, तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकट करने वाले उस कारण को प्रज्ञापराध कहा जाता है। तो बोला गया प्रज्ञापराध की वजह से क्या होता है, सर्वदोष प्रकोपणम, अर्थात सर्वदोष प्रकोपणम मतलब होता है सभी शारीरिक और सभी मानसिक दोष प्रकट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी व्यक्ति की धी धृति स्मृति क्या हो जा रही है, विभ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि जब गलत काम होता है, जब कहते हैं कि गलत काम होने वाला होता है तो आपकी बुद्धि मर जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, है ना। तो ये तो हो गई प्रज्ञापराध होता क्या है। अब बात है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो व्यक्ति ज्ञानपूर्वक कार्य करता है सुख को प्राप्त होता है, जो अज्ञानपूर्वक कार्य करता है वो दुख का भागी होता है। तो यही बात है प्रज्ञापराध की। आपको पता है कि लेट नाइट तक वेब सीरीज देखने से, मूवी देखने से आपका नुकसान होगा, आप उसी समय उसको बंद कर देंगे। अर्थात प्रज्ञापराध का महत्व क्या है कि अज्ञानपूर्वक कार्य कर रहे हैं, आप जानबूझकर लेट नाइट तक मूवी देख रहे हैं तो आपका काम डिस्टर्ब होगा, तो सुखकर मार्ग होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों, देख लीजिएगा, यहाँ पर ज्ञानपूर्वक कार्य हो जाएगा, यहाँ पर अज्ञानपूर्वक कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये अज्ञानपूर्वक, तो ज्ञानपूर्वक कार्य करेंगे अर्थात आपको पता है कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है तो आप तुरंत उसको बंद कर देंगे, मूवी देखना बंद करेंगे, सो लेंगे, तो इस सुखकर मार्ग को अपनाएंगे अर्थात स्वस्थ रहेंगे। अगला दिन आपको सब कुछ सीख रहेगा, चाहे जॉब करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन अज्ञानपूर्वक कार्य करेंगे तो क्या होगा कि दुख के भागी होंगे, रोग होंगे। यही बात वहाँ पहले भी लेक्चर में कहा गया, यहाँ पर बोला गया, अर्थात प्रज्ञापराध का ये इंपॉर्टेंस लगभग समझ में आ गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर की बात करेंगे। धन्यवाद।